हेलो एवरीवन। आज मैं बात करूंगा सबसे कॉमन सिम्टम के बारे में एंजाइटी के, जो है हार्ट पैल्पिटेशन। यही एक ऐसा सिम्टम था जिससे मैं एंजाइटी साइकिल में आया। मुझे याद है आज भी, जब मुझे पहला पैनिक अटैक आया था तो मेरा हार्ट बीट 130-40 के अराउंड था और ब्लड प्रेशर भी ओबियसली हाई हो गया था। तो यहीं से मेरी एंजाइटी की जर्नी स्टार्ट हुई। तो मोस्टली लोगों का यही पहला सिम्टम रहता है कि हमारे जो हार्ट होता है वो बहुत तेज़ अब धड़कता है। हमें कई बार लगता है कि कुछ हो ना जाए, हमारे हार्ट को कोई इशू तो नहीं है, हमें हार्ट अटैक ना आ जाए, हमारे साथ कुछ गलत ना हो जाए। तो मैं आज आपको बताऊंगा मैंने अपने हार्ट पैल्पिटेशंस के सिम्टम्स को कैसे ठीक किया, मैं इसे कैसे रिकवर हुआ। तो सबसे पहला स्टेप ये है इसके लिए कि आप अपने डॉक्टर से पूरा चेक करवा लें। आपका डॉक्टर, क्योंकि आजकल जो मेडिकल है वो बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी पे है, आजकल जो मेडिकल टेक्नोलॉजी से बहुत एडवांस है। तो अगर आपको छोटे से छोटा इशू भी हार्ट में होता है, आपका डॉक्टर आपको टेस्ट के थ्रू बता देगा कि हाँ आपको ये इशू है। तो बेस्ट ये है आप अपने डॉक्टर के पास जाएं, डॉक्टर से रूल आउट करवा लें, बिल्कुल अपना कोई भी इशू तो नहीं है। एक बार जब आपका डॉक्टर बोल देता है जी हाँ कोई इशू नहीं है, इट मीन्स दैट कि अब आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ये मेरी जो हार्ट पैल्पिटेशन, जो मेरे हार्ट का इशू है, ये मेरा सिर्फ और सिर्फ एंजाइटी की वजह से है। तो इसको मैंने कैसे ठीक किया, मेरे डॉक्टर्स ने तो मुझे क्लियरली बता दिया था कि आपको हार्ट का कोई इशू नहीं है, अब बार बार क्यों आ रहे हैं, अब आप मत आइए। डॉक्टर भी गुस्सा करते थे और मुझे ये बोलते थे कि आपको एंजाइटी है, आप साइकेट्रिस्ट के पास जाइए, आप अपने एंजाइटी का इलाज करवाइए। तो मैंने इसको कैसे ठीक किया, उसको मैंने क्लासीफाई किया है 4 स्टेप्स में। तो मैं आपके साथ वो 4 के 4 स्टेप वन बाय वन करके एक्सप्लेन करूंगा। तो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे जो पहला स्टेप होता है वो ये होता है अंडरस्टैंड करना कि मेरी हार्ट पैल्पिटेशंस एंजाइटी की वजह से कैसे हो रही है। जब तक आपको पता नहीं होगा कि एंजाइटी आपके हार्ट को कैसे तेज बीट करवाती है, तब तक आप उस चीज़ के बारे में, आपका ब्रेन आपको यही कन्विंस करने की कोशिश करेगा कि मुझे मुझे कोई हेल्थ का इशू है या मुझे कोई हार्ट का इशू है, मेरा कोई और इशू है। आप एंजाइटी को मानोगे नहीं। तो चलिए इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। मानिए आप कहीं बाहर हैं, ठीक है, और आपके सामने एकदम शेर आ जाता है। अब आपके सामने अगर एकदम शेर आएगा तो आप क्या करोगे? शेर के एकदम सामने आते ही आपका जो ब्रेन है वो आपके नर्वस सिस्टम से सिग्नल पास करवाएगा आपकी बॉडी में, और आपकी बॉडी में एकदम फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स एक्टिवेट हो जाएगा। जिससे क्या होगा, आपको पता है आप या तो उस सिचुएशन से भाग सकते हो, या उस सिचुएशन से लड़ सकते हो, या उस सिचुएशन में अपने आप को एक जगह पे स्थिर रख सकते हो, विच इज कॉल्ड एज फाइट फ्लाइट एंड फ्रीज रिस्पॉन्स। तो इसमें हमें पता है कि ना हम फाइट कर सकते हैं, ना हम एक जगह रह सकते हैं, हमें वहां से भागना पड़ेगा उस सिचुएशन से। तो अब क्या करते हो, आप उस सिचुएशन से भाग जाते हो, ठीक है। मान लीजिए आप उस सिचुएशन से भागे, आपने अपने आप को बचा दिया, लेकिन उससे क्या होगा, आप बच के, आपकी हार्ट बीट तो एकदम तेज हुई, आपकी बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन्स फ्लो किए एकदम, उससे हार्ट बीट आपकी बढ़ी, लेकिन आप सिचुएशन से तो बच गए, आपकी हार्ट बीट एकदम नॉर्मल नहीं आएगी। तो इसका मतलब आपका नर्वस सिस्टम ओवर एक्टिवेट हो गया था, आपका नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो गया, उसने आपको प्रोटेक्ट किया, लेकिन उसको वापस हार्ट बीट को नॉर्मल आने में थोड़ा टाइम लगा, क्योंकि आपका ब्रेन तब भी सोचेगा कि कहीं शेर आसपास तो नहीं है, कहीं कोई खतरा तो नहीं है, तो एकदम आप नॉर्मल नहीं हो गए। तो इस एग्जाम्पल से मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ, इस एग्जाम्पल से मैं ये समझाना चाह रहा हूँ, हमारी एक बॉडी का थ्रेशोल्ड होता है जहां तक हम स्ट्रेस को हैंडल कर सकते हैं। जब वो एक बार वो थ्रेशोल्ड क्रॉस हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है, हमारी बॉडी सिम्टम्स प्रोड्यूस करना स्टार्ट करती है, हमें पैनिक अटैक्स आ जाते हैं। अब एक बार जब हमें पैनिक अटैक आ जाते हैं तो हमारा ब्रेन इस तरीके से रीवायर्ड हो जाता है कि उसे लगता है हर जगह खतरा है। तो वो बार बार आपकी हार्ट बीट को तेज करवाता है, बार बार आपके स्ट्रेस हार्मोन्स बॉडी में फ्लो करवाता है, एड्रेनलिन बार बार फ्लो करता है। उस वजह से हमारी जो हार्ट बीट होती है वो बढ़ते जाती है, तो वो एक साइकिल सा बन जाता है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना होता है, हमें वही साइकिल ब्रेक करना होता है। तो ये रही कि हमारी हार्ट बीट तेज क्यों होती है। एक और चीज, हमें हमेशा लगता है कि हमारी हार्ट बीट बढ़ रही है, हमारा हार्ट पाउंड कर रहा है, हार्ट हमारा मुंह से बाहर आ जाएगा, हमारे हार्ट का इशू ना हो, हम यही सोचते हैं कि कुछ हमारे हार्ट के साथ गलत है। याद रखिए, हार्ट धड़कना एक सिम्टम है सिर्फ एंजाइटी का, ये एक इंडिविजुअल प्रॉब्लम नहीं है, ये एंजाइटी की वजह से होता है और ये एंजाइटी का सिम्टम है। तो ये रहा फर्स्ट स्टेप, अंडरस्टैंडिंग अबाउट एंजाइटी, पहले हमें पता होना चाहिए। दूसरी चीज है जो इंपॉर्टेंट है वो है ब्रेकिंग डाउन द पैटर्न ऑफ मेजरिंग योर हार्ट बीट। अपने हार्ट बीट को हम बार बार मेजर करते हैं, उस पैटर्न को हमें ब्रेक करना है। उससे क्या होता है, जैसे हमारी हार्ट बीट बढ़ती है, कई सारे लोग, इवन मुझे खुद भी था, मैं अपना हार्ट बीट पे हाथ रखता था, नापता था, कई बार यहाँ हाथ रखता था, नापता था,
बड़े सारे और मेरे दोस्त हैं जो चेस्ट पे हाथ रखते हैं, जो एंजाइटी के क्लाइंट्स हैं, एंजाइटी के मेरे जो फ्रेंड्स हैं, वो सब चेस्ट पे हाथ रख के मेजर करते हैं। तो हम इस चीज़ को ब्रेन में इतना डीपली एम्बेड कर देते हैं कि हमें लगता है कि हमें ये एंजाइटी जो हमारा हार्ट बीट प्रोड्यूस कर रही है हमें नापना पड़ेगा, कुछ हो तो नहीं रहा है। हम एक हैबिट बना लेते हैं, जिस हैबिट की वजह से हम एंजाइटी को री करते हैं, एंजाइटी को और बढ़ाते हैं, क्योंकि जब वो हैबिट बढ़ जाती है हम उस चीज़ पे फोकस करते हैं, अपनी हार्ट बीट देखते हैं, हम ये देखते हैं कि मुझे ऐसा फील हो रहा है। तो उस चीज़ से क्या होता है, हम अपने ब्रेन को सिग्नल देते हैं कहीं मुझे कुछ हो ना जाए, जिस वजह से ब्रेन और ज़्यादा सिम्टम्स प्रोड्यूस करता है, और ज़्यादा स्ट्रेस हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है। तो हमें ये जो एक हैबिट है ये हमें ब्रेक करनी पड़ेगी, ठीक है। अब हम इस हैबिट को कैसे ब्रेक करेंगे, तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है, जस्ट अलाउ योर हार्ट टू बीट एज इट वॉन्ट्स टू। जितना आपका हार्ट बीट करना चाहता है, जितना तेजी से धड़कना चाहता है, उसे धड़कने दो। ट्रस्ट करो, कुछ भी गलत नहीं होगा। आज तक कभी गलत नहीं हुआ, इतनी बार आपके साथ ये हुआ, इतनी बार हार्ट आपका तेज 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 बीट किया है, आज तक कभी कुछ गलत नहीं हुआ, आगे भी कभी कुछ गलत नहीं होगा। तो इसमें ये है कि अपने हार्ट को अगर तेज 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 धड़कता है तो धड़कने दो, आपको उसमें और ज्यादा डर ऐड नहीं करना है। एक डर तो वो ऑटोमेटिकली आपका हार्ट लेके आएगा जब वो धड़केगा तेज तेज, उसके बाद हम गलती क्या करते हैं, हम उसमें दूसरा डर ऐड करते हैं। एक डर तो ऑटोमेटिक आया, उसमें हम अपनी तरफ से और डर ऐड करते हैं, जिस वजह से हमारा ब्रेन देखता है कि कुछ खतरा है, उस वजह से वो फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स कंटिन्यूसली बॉडी में ट्रिगर करता है, और वो हार्ट बीट बढ़ी हुई रहती है, बढ़ी हुई रहती है, ठीक होती फिर बढ़ जाती है, फिर ठीक होती फिर बढ़ जाती है। तो एक्सेप्टेंस तीसरी चीज जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो कैसे करनी है हमें, कि हमें बिल्कुल भी फियर ऐड नहीं करना है उसमें, ठीक है। और अगर हमारा हार्ट तेजी से धड़क भी रहा है तो हमें अपने आप को यही बोलना है कि ठीक है, मेरे साथ पहले भी ये चीज़ बहुत बार हुई है, ठीक है, अगर हो रही है तो होने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, पहले भी मेरे साथ कुछ गलत नहीं हुआ, अब भी नहीं हुआ, मेरे डॉक्टर ने मुझे बोल दिया है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मैं इस चीज़ से डरूंगा नहीं, मैं अपने सिचुएशन में बैठा रहूंगा, और वो चीज़ जितनी देर तक रहना चाहती है रहे, क्योंकि वो जितनी देर तक रहेगी आपका स्ट्रेस हार्मोन्स पीक पे जाएंगे, तब तक वो रहेगी। उसके बाद जब स्ट्रेस हार्मोन्स है वो डाउन आ जाते हैं अपने आप, जब वो हार्मोन्स डाउन आएंगे नीचे तो आपका हार्ट बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा, आप रिलैक्स और अच्छा फील करना स्टार्ट कर दोगे। चौथा स्टेप होता है इसमें कि रीफोकस ऑन योर लाइफ। वो हमें क्या करना है कि जब हमने ये चीज एक्सेप्टेंस करनी स्टार्ट कर दी, ठीक है, अब हम इस तेज पैल्पिटेशन से लड़ेंगे नहीं, हमें इसका रीजन पता है, एंजाइटी, हमें इसका रीजन पता है, कार्टिसोल और एड्रेनलिन हार्मोन है, हमें पता है इस वजह से ये बढ़ रही है, दिस इज बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं है, ये हमारे लिए खतरे की बिल्कुल नहीं है, थोड़ी सी अनकंफर्टेबल जरूर है लेकिन हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगी। उसके बाद आपने ये, जब इसके साथ आप कंफर्टेबल हो जाएं तेज हार्ट बीट के साथ, फिर आपने कहना ठीक है अब मैं अपने आप को काम करता हूँ और अब मैं अपने काम पे फोकस करता हूँ। उस टाइम पे आप जो भी काम कर रहे हो, जो भी आपको काम करना हो, अपना फोकस उस काम पे शिफ्ट कर दीजिए। तो ये एक तरीका था जिससे मैंने अपने हार्ट पैल्पिटेशंस को रिस्पॉन्ड किया। हमेशा याद रखिए, हार्ट पैल्पिटेशन एक सिम्टम है एंजाइटी का, हार्ट पैल्पिटेशन कोई इंडिविजुअल बीमारी नहीं है। जब आपकी एंजाइटी धीरे धीरे ठीक होगी, हेल्प हार्ट पैल्पिटेशन या उसके साथ और जो भी आपके सिम्टम्स आ रहे हैं वो खुद धीरे धीरे ठीक होना स्टार्ट हो जाएंगे। अगर आप भी एंजाइटी के बारे में और कुछ सीखना चाहते हैं, आपके कोई क्वेश्चंस हैं, तो आप मुझे इस वीडियो पे रीच आउट कर सकते हैं, मैं अपना नंबर इस वीडियो पर डाल दूंगा। थैंक यू।